हे माय बीटीएस आर्मी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और मेरी एक सब्सक्राइबर हैं जो मुझसे गुस्सा हो गई है क्योंकि मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया। उनसे बोला था कि मैं वीडियो अपलोड कर दूँगी। सॉरी, कल वीडियो नहीं अपलोड कर पाई उसके लिए। और हाँ, मेरा गला ख़राब हो गया था, ठीक है ना, अब इसकी वजह से नहीं अपलोड कर पाई। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप बात मत करिए क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा गुस्से में कमेंट में किया था कि आप बात नहीं करेंगी, ठीक है। सॉरी ईशा। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट कर देते हैं। जब ते की आँख खुलती है तो ते खुद को जंकुक के बाहों में सोते हुए देखती है। ते शर्मा जाती है कल रात में जो हुआ उसके और जंकुक के बीच में। ते मन ही मन सोचती है, मैंने बोला था कि मैं इस रिश्ते को कभी भी नहीं अपनाऊंगी, लेकिन मैंने ही पहला कदम उठा लिया आपकी तरफ जंकुक। ते जंकुक के चेहरे की तरफ देखती है और अपने हाथ से जंकुक के गाल को छूती है और स्माइल करती है और मन ही मन बोलती है, आई लव यू माय माफिया हस्बैंड। इतना बोलकर ते वॉशरूम चली जाती है फ्रेश होने के लिए। 20 मिनट बाद ते रेडी होकर नीचे चली जाती है। सब लोग अभी तक सो रहे थे अपने अपने रूम में। ते जल्दी से जाके नाश्ता बनाने लगती है। अदर साइड जेके रूम। जंकुक जैसे ही आँख खोलता है देखता है ते वहाँ नहीं है बेड पे। जंकुक सोचता है शायद वाइफी किचन में गई होगी, इसलिए वो रेडी होने के लिए चला जाता है। कुछ देर बाद जंकुक रेडी होकर रूम में मिरर के सामने आके तैयार होने लगता है। तभी उसकी नज़र बेड पर जाती है। जंकुक बेड के पास जाके देखता है तो बेडशीट पर ब्लड लगा हुआ था बहुत सारा। जंकुक मुस्कुराता है और बेडशीट को चेंज कर देता है और ब्लड लगा हुआ बेडशीट को उठा के अच्छे से फोल्ड करके अपने क्लोथ के नीचे रख देता है। जंकुक नीचे आता है तो देखता है ते किचन में नाश्ता बना रही थी। जंकुक जाके पीछे से हक कर लेता है ते को और बोलता है, थैंक यू वाइफी। ते बोलती है, वो किस लिए। जंकुक कहता है, मुझे अपना हस्बैंड बनाने के लिए और मुझसे प्यार करने के लिए। ते बोलती है, मैं फिर से आपसे हार गई ना। मैं कभी नहीं सोचा था कि मैं आप जैसे इंसान से प्यार करूँगी, ये रिश्ता आगे बढ़ाऊँगी। मैं सही में नहीं जानती हूँ कि ये प्यार है या नहीं, लेकिन मुझे आपसे प्यार हो गया है या नहीं हुआ है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं इस रिश्ते को आगे बढ़ाऊँ, आपसे प्यार करूँ। जंकुक कहता है, मैं जल्द से जल्द यह एहसास करा दूँगा कि तुम मुझसे प्यार करती हो। तुम अपने फीलिंग को खुद समझ जाओगी, ठीक है। अच्छा, मैं जा रहा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है, ठीक है, अपना ध्यान रखना। इतना बोलकर जंकुक जाने लगता है। तभी ते जंकुक का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, एक मिनट रुकिए, मुझे आपसे कुछ बोलना है। जंकुक कहता है, हाँ बोलो, क्या हुआ वाइफी, क्या कहना है। ते हिचकिचाते हुए बोलती है, मुझे कुछ पैसे चाहिए, मेरे लिए नहीं, जिमिन के लिए। मुझे कुछ कपड़े और सामान लेना है जिमिन के लिए। जंकुक मुस्कुराता है और अपने वॉलेट से ब्लैक कार्ड ते को देते हुए बोलता है, जितना मन करे उतना शॉपिंग कर लेना, और हाँ, ये मत सोचना कि इसमें के पैसे खर्चे होंगे, जितना मन करे उतना खर्चा कर लेना, इसमें का पैसा कभी कम नहीं होगा। जंकुक इतना बोलकर ते को हक करके उसके माथे पर किस करके चला जाता है बाहर आके जेहोप से बोलता है, जेहोप ते के पीछे बहुत सारे बॉडीगार्ड लगा देना, और हाँ, ते को पता नहीं चलना चाहिए। ते की सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ। जेहोप बोलता है, ओके किंग, आप परेशान मत होइए, मैं गार्ड्स को बोल दूँगा। इतना बोलकर जेहोप चला जाता है और जंकुक भी अपने ऑफिस चला जाता है। टाइम को स्किप करते हुए ते और जिमिन शॉपिंग कर रही थी। पीछे से दो लड़के उनके बारे में कुछ कमेंट्स कर रहे थे। यार, वो साड़ी वाली कितनी खूबसूरत है यार, उसकी कमर को देख, क्या लग रहा है। तो दूसरा वाला बोलता है, यार उसकी कमर इतनी खूबसूरत है तो सोच उसका पूरा शरीर कैसा होगा। यार, मुझे तो टेस्ट करने का मन कर रहा है। तो दूसरा वाला बॉय बोलता है, यार ये शॉपिंग मॉल में है,
कितनी भीड़ है, हम अभी ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। तभी उसमें से एक लड़का जाता है और जिमिन के पास ते जैसे ही पीछे मुड़ती है और उस लड़के से गलती से टकरा जाती है। वो लड़का गिरने लगता है। गिरते समय उस लड़का जानबूझ के ते की कमर को छू लेता है। वो लड़का बोलता है, सॉरी गलती हो गया। जिमिन बोलती है, तुम्हारी आँख नहीं है क्या? दिखाई नहीं दे रहा है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ये दिखाई नहीं दे रहा कि हाँ इतनी भीड़ भाड़ में ऐसे चल रहे हो? वो लड़का बोलता है, मैंने सॉरी बोला ना, गलती हो गया है मुझसे। जिमिन बोलती है, मैं जानती हूँ तुम जैसे आवारा लड़कों को कैसे होते हो। वो लड़का बोलता है, ओ मैडम शांत हो जाओ। ते बोलती है, जिमिन वो बोल रहा है ना सॉरी, तो ठीक है गलती हो गया है उससे, तुम चुप हो जाओ और हाँ आप जाओ यहाँ से। वो लड़का जाते हुए भी ते की कमर को नोटिस करते हुए जाता है। ये बात जिमिन नोटिस कर लेती है। जिमिन मन ही मन सोचती है, दी आप सही में इनोसेंट हो। अच्छा हुआ जो आपकी शादी डेंजरस माफिया से हो गई है। अभी किसी को पता नहीं है कि आप किसकी वाइफ हो, वरना ये हरकत करने की हिम्मत इन दोनों लड़कों के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं होती। अदर साइड जंगकुक ऑफिस। जंगकुक अपने लग्जरियस ऑफिस रूम में लैपटॉप में काम कर रहा था। तभी उसके पास कॉल आता है। जंगकुक कहता है, बोलो क्या हुआ? बॉडीगार्ड बोलता है, सर कुछ बातें हुई हैं मॉल में जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जंगकुक बोलता है, ठीक है बताओ। वो बॉडीगार्ड सारी बातें बताता है जो अभी मॉल में हुआ जंगकुक को। जंगकुक की आंख लाल हो जाती है और खड़े होकर गुस्से में बोला, उठा लो उन दोनों को और हाँ तुम्हें पता है ना क्या करना उनके साथ? जितना टॉर्चर कर सकते हो करो, लेकिन हाँ वो दोनों मरने नहीं चाहिए जब तक मैं वहाँ आ ना जाऊँ, ओके? उसमें से बॉडीगार्ड बोलता है, ओके किंग। इतना बोलकर जंगकुक कॉल कट कर देता है। अदर साइड ते और जिमिन शॉपिंग करने के बाद घर आ गई थी। एक बहुत ही क्यूट लड़की भागते हुई ते और जिमिन के पास आ जाती है और बोलती है, आप दोनों कौन हो और मेरे मामू के घर में क्या कर रहे हो? तभी जीन आती है और जिया से बोलती है, जिया ये तुम क्या कर रही हो? ये तुम्हारी मामी है, तुम्हारे जंगकुक मामू की वाइफ, और ये उनकी छोटी बहन है। ते बोलती है, माँ ये कौन है? जिन बोलती है, ये मेरी बेटी वायन की बेटी है। तुम्हें बताया था ना कि मेरी एक बेटी है जो हमारे साथ ही रहती है, उसकी एक 5 साल की बेटी है। ते बोलती है, सॉरी माँ मैं भूल गई थी। जिया क्या आपको चॉकलेट चाहिए? जिया बोलती है, हाँ मुझे चॉकलेट चाहिए, मेरे लिए आप लाए हो क्या? ते बोलती है, हाँ। फिर ते जिया को चॉकलेट देती है और उसके गाल पर किस करती है। तभी वाइन आके बोलती है, कैसी हो भाभी? ते कहती है, क्या आप वाइन हो? वाइन बोलती है, हाँ मैं वाइन हूँ। जंगकुक को कैसे आप मिल गए? जंगकुक इतना लकी कैसे हो सकता है जो इतनी खूबसूरत वाइफ मिली है? ऐसे ही सब लोग बात करने लगते हैं। एट द नाइट टाइम को स्किप कर देते हैं। सब लोग खाना खा रहे थे। ते की नज़र अभी भी मेन डोर पे थी। जिम्मी बोलती है, दी आप अपने माफिया हस्बैंड का वेट कर रहे हो? ते बोलती है, तू चुप करके खाना खाएगी या मेरे हाथ से मार खाएगी? जिमिन बोलती है, ओके दी मैं खाना खाऊंगी। सब लोग खाना खा लेते हैं और अपने अपने रूम में सोने चले जाते हैं। अब रात के 1 बज चुका था। जंगकुक अपने रूम में आता है और देखता है ते बेड पर सो रही थी। जंगकुक बिना आवाज़ किए बाथरूम में शावर लेने चला जाता है। बाथरूम में जाके अपने शर्ट को निकालते हुए सोचता है। फ्लैशबैक। जंगकुक टॉर्चर रूम में आता है। सामने चेयर पर 2 हैंडसम लड़के बंधे हुए थे और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे, मुझे जाने दो यहाँ से प्लीज़। तभी कोई अपनी भयंकर आवाज़ में कहता है, क्या तुम्हें नहीं पता है कि तुम दोनों को क्यों टॉर्चर किया जा रहा है? किंग आप? सॉरी किंग, लेकिन हमारी गलती क्या है? हमने क्या किया है? हम दोनों को प्लीज़ यहाँ से जाने दो। जंगकुक कहता है,
ज़रूर बताऊंगा किस गलती की सज़ा मिल रही है तुम दोनों को। जंगकुक गुस्से में बोलता है, जाओ यहाँ से सब, जब तक मैं ना बोलूँ कोई अंदर नहीं आएगा। उसमें से गार्ड कहते हैं ओके किंग, और इतना बोलकर गार्ड्स वहाँ से चले जाते हैं। गार्ड्स के जाने के 5 मिनट बाद टॉर्चर रूम से सिर्फ रोने और चिल्लाने की आवाज़ें ही आ रही थी। 20 मिनट बाद जंगकुक बाहर आकर बोलता है, इन दोनों की डेथ बॉडी को ठिकाने लगा देना, और ऐसा ठिकाने लगाना कि इनकी 7 पुश्ते तक भी इन्हें ढूंढ ना पाए। इतना बोलकर जंगकुक चला जाता है। गार्ड्स अंदर आते हैं और देखकर डर जाते हैं। जंगकुक ने पहले उन दोनों की आंखें निकाल दी थी और उसके बाद उसके हाथ और पैर दोनों काट दिए थे। उसके बाद जब गार्ड्स की नज़र नीचे जाती है तो देखते हैं जंगकुक ने उनके प्राइवेट पार्ट को भी काट दिया था। उसमें से एक गार्ड बोलता है, किंग ने इतनी बेरहमी से क्यों मारा है इन दोनों को? सिर्फ इन दोनों की इतनी सी गलती थी कि इन्होंने उनकी वाइफ के बारे में कुछ उल्टा बोला था। दूसरा गार्ड कहता है, उनकी वाइफ उनकी जान है और किंग बहुत प्यार करते हैं उनसे, तो चुप हो जाओ, हमारा काम सिर्फ किंग की बातों का आदेश का पालन करना है, उनसे सवाल करना नहीं। ना बोलकर वो गार्ड्स उन दोनों की बॉडी को लेकर चले जाते हैं। फ्लैशबैक एंड। जंगकुक मिरर के सामने खड़ा था और उसकी आंखें लाल हो गई थी। वो किसी भयानक जानवर के जैसे दिख रहा था। जंगकुक कहता है, मेरी वाइफ सिर्फ मेरी है, अगर किसी ने उसके बारे में कुछ भी बोला तो मैं उसका नामो निशान मिटा दूंगा। जंगकुक वॉशरूम से बाहर आ जाता है और देखता है बेड पर ती सो रही थी। जंगकुक जाके ते को पीछे से हग कर लेता है और उसके गाल पर किस करता है। बोलता है, आई लव यू वाइफी, तुम सिर्फ मेरी हो। इतना बोलकर जंगकुक अपनी आंखें बंद कर लेता है। दूसरे दिन जिमिन रूम से निकल रही थी, तभी वो किसी से टकरा जाती है। सामने देखती है तो बोलती है, तुम बिल्ले यहाँ? सुगा देखता है तो बोलता है, तुम छोटी चुईया यहाँ क्या कर रही हो अभी मेरे घर पे? जैसे तुम वैसे ही तुम्हारी सोच है, और जैसे तुम इस घर में हो ना, वैसे मैं भी इसी घर में हूँ। सुगा कहता है, 1 मिनट, कहीं तुम मेरी भाभी तो नहीं हो? लेकिन भाई ने बोला था मेरी भाभी इनोसेंट है, तुम कहीं से तो इनोसेंट नहीं लगती मुझे। जिमिन कहती है, हाँ मेरी दी इनोसेंट है, और सही सुना तुमने, मेरी दी सही में बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, तुम्हारी जैसे नहीं है। दोनों आपस में चूहे बिल्ली के जैसे लड़ ही रहे थे, तभी वहाँ जंगकुक आता है और बोलता है, क्या हुआ, तुम दोनों इतना सुबह लड़ क्यों रहे हो? और हाँ सुगा, ये ते की छोटी बहन है, मैंने कहा था ना तुमसे इनके बारे में। चलो लड़ना बंद करो, जाओ नीचे नाश्ता करो तुम दोनों। जिमी बोलती है, जीजू ते दी कहाँ है? जंगकुक बोलता है, वो अभी सो रही है, अभी आ जाएंगी, ठीक है, जाओ तुम दोनों। सुगा और जिमिन वहाँ से चले जाते हैं। गाइस, पार्ट्स को मैं आगे अपलोड कर दूँगी, ठीक है। अब लेट नहीं होगा, 2 दिन या 3 दिन पे एक पार्ट्स मैं ज़रूर अपलोड करूँगी। और ईशा सॉरी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसकी वजह से वीडियो नहीं अपलोड कर पाई, नाराज़ मत होना, ओके। और थैंक यू मुझे इतना सारा कमेंट करने के लिए, एंड आई लव यू माय बीटीएस आर्मी। अपना ध्यान रखना, ओके बाय।